प्रधानमंत्री बनने गए थे, किसी ने स्वीकार नहीं किया तो लौट आए। नीतीश कुमार के इस्तीफे पर बोले ओपी राजभर। इंडिया गठबंधन को लेकर राजभर ने जमकर बोला हमला। अखिलेश यादव की घबराहट और छटपटाहट देखकर सब समझ आ रहा है 2024 में इंडिया गठबंधन का अब गेम ओवर होने वाला है। चलिए आपको बताते हैं ओपी राजभर ने आगे क्या कुछ कहा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही राजद के गठबंधन के साथ बनी उनकी सरकार भी गिर गई है। नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ मिलकर नई सरकार भी बना ली है। इंडिया गठबंधन में इस बड़ी टूट पर सुभाषपा नेता ओम प्रकाश राजभर ने तंज कसा है। राजभर ने आगे कहा कि नीतीश कुमार वहां प्रधानमंत्री बनने गए थे, लेकिन किसी ने भाव नहीं दिया तो वापस चले आए। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ये तो होना ही था, जब ये यानी कि नीतीश कुमार गए थे वहां प्रधानमंत्री बनने और किसी ने स्वीकार नहीं किया तो फिर लौट कर चले आए। सोचे कि कम से कम हमारा पद बचा रहे। आपको बता दें कि सपा के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ चुके ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा पिछले साल एनडीए में शामिल हो गई। इसके बाद से ही राजभर योगी सरकार में मंत्री बनने का इंतजार कर रहे हैं। बताया जाता कि मंत्री बनने के शर्त पर ही उन्होंने एनडीए में शामिल होना स्वीकार किया था। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद समाजवादी पार्टी ने भी रिएक्शन देते हुए कहा कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि भाजपा ने सीबीआई का डर दिखाकर नीतीश कुमार को अपने पाले में किया है। वहीं निषाद पार्टी के संजय निषाद ने कहा कि जो भी एनडीए गठबंधन को समर्थन करने का फैसला लेता है हम उसे सपोर्ट करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हम 39 दलों ने यह तय किया है कि भाजपा के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इसी के साथ ओम प्रकाश राजभर ने इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इंडिया गठबंधन का अब गेम ओवर हो गया है। ममता बनर्जी नीतीश कुमार अलग हो गए हैं, अब अरविंद केजरीवाल का नंबर है। ओपी राजभर ने आगे कहा कि अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि साल 2017 में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ना उनकी भूल थी। कांग्रेस के पास अपने वोट नहीं है। अब कांग्रेस के पास वोट कहां से आ गया? यह अखिलेश यादव की घबराहट और छटपटाहट है, जो अपने ट्विटर पर पोस्ट लिखकर ऐलान कर रहे हैं। उधर वाले मानेंगे कि नहीं, यह अभी तय नहीं है। अब राजनीतिक समझौते होते हैं तो दोनों दलों के नेता बैठते हैं, दोनों दलों के नेता ऐलान करते हैं कि हमारा मामला तय हो गया। मगर यहाँ कांग्रेस को पता ही नहीं और ये कह रहे हैं कि बंटवारा हो गया। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहकर गरीबों को आयुष्मान कार्ड के जरिए, किसान सम्मान निधि के जरिए लाभ दे रही है, फ्री राशन दे रही है, फ्री शौचालय दे रही है। अब क्या चाहिए? 7 साल में यहाँ यूपी में एक भी दंगे नहीं हुए, रामलला भी दे दिए। जनता मस्त है, इसलिए जनता कह रही है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए की बात करने वाले लोगों ने पीडीए का हक लूटा, तो पीडीए उनके साथ क्यों जाएगा? पीडीए को लूटकर उनका हक अपनी जाति को देने वाले लोग आज किस हक से जाएंगे वोट मांगने? कौन वोट देगा उनको? यह भ्रम है उनका, उनका भ्रम टूट जाएगा। सारा पीडीए बीजेपी के साथ है, हम भी पीडीए हैं, अनुप्रिया पटेल भी पीडीए है, नीतीश कुमार, दारा सिंह चौहान भी पीडीए है। नीतीश कुमार इधर एनडीए में आ गए हैं, पीडीए वो भी हैं। वही मंत्री पद पर राजभर बोले कि जल्द बात बनेगी। अभी 22 जनवरी में बड़े नेता व्यस्त थे, 1-2 दिन में बिहार से बीजेपी के बड़े नेता खाली हो जाएंगे, उसके बाद बात जल्द बनेगी। आपको बता दें कि पूर्वांचल में ओपी राजभर की मजबूत पकड़ है और बीजेपी भी उन पर दांव लगाना चाहती है। इसलिए बीजेपी ने ओपी राजभर को एनडीए में शामिल कर लिया है। एनडीए में शामिल होने के बाद राजभर बीजेपी की खूब गुणगान कर रहे हैं और मंत्री बनने का इंतजार भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक राजभर को बीजेपी में कोई बड़ी जगह नहीं मिली है। अब देखने वाली बात होगी कि राजभर को लोकसभा चुनाव से पहले मंत्री बनाया जाएगा या नहीं। आप सभी को क्या लगता है, राजभर इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा फायदा दिला पाएंगे या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।